Hi and welcome to AI Business Marzad. Today we will discuss Module 5 project that is based on Module 5 NLP project title Sentiment Analysis of IMD Movies Reviews. आज हम sentiment analysis करेंगे movies reviews data set पे. सबसे पहले हम मूवी रिव्यूज डाटा सेट को हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि हमने ईडीए परफॉर्म करना है, क्लीन करना डाटा को सेट को, देन कुछ फीचर एक्सट्रैक्शन करनी है, उसके बाद जो हमने मशीन लर्निंग मॉडल को यूज करते हुए प्रेडिक्शन करनी है सेंटिमेंट्स की प्रेडिक्शन में सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो ये कुछ टास्क हैं जो लिस्ट किए गए हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना है. एनएलटी के नम जो है नेचुरल लैंग्वेज टूल की एक लाइब्रेरी है एनएलपी की. नमपाई पांडास मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न जो है डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, पांडास डाटा एनालिसिस के लिए, साइकिल मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी ब्यूटीफुल सूप हम इसका भी यूज़ करेंगे और वर्ड क्लाउड को. सर हमने ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है. एनएलटी के कोर्स हमारे बहुत सारे जो एनएलपी बेस्ड फंक्शन जो फंक्शन हमने परफॉर्म करने हैं अपने इस डाटा सेट के साथ उनमें एनएलटी की यूज़ होगी. और स्टॉप वर्ड्स हमने डाउनलोड करने हैं. आगे चल के मैं बताऊंगी कि हमने स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड किया. एंड पंकित जो हमने टोकनाइजेशन की लाइब्रेरी उसके लिए यूज़ करना है और वर्ड नेट को हम लेमेटाइजेशन के लिए यूज़ करना है. फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ होती है. तो हमने सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया. नमपाई पांडास सीबॉर्न एंड एनालिटिक्स से हमने स्टॉप वर्ड्स पोर्टर स्टैमर ब्यूटीफुल सो ये सब चीज़ें भी इंपोर्ट कर ली. हर लाइब्रेरी को आगे हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा सेट को इंपोर्ट करेंगे और डाटा सेट आपने यहाँ पे लोड करना है. यहाँ से अभी एक कमांड आएगी फाइल्स की, वहाँ से हमने इधर लोड करना है. और इस डाटा सेट को डाउनलोड कहाँ से करना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. वैसे इधर से ये डाटा सेट हमने लिया है और हमने इसको कुछ इंस्टेंसेस उसकी प्रिंट की और डाटा सेट ऐसा दिखता है. एक उसमें रिव्यू का कॉलम है और एक सेंटिमेंट्स का कॉलम है. देन वी विल प्रिंट इट्स शेप. 50,000 हमारे पास रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं रिव्यूज और सेंटिमेंट इन्फॉर्मेशन. नॉन नल मीन कोई जो है वो नल वैल्यू नहीं है. हम फर्दर भी इसको कंफर्म कर लेते हैं. डॉट सम इज नल डॉट सम से हमने प्रिंट करेगा कोई हमारे पास नल वैल्यू नहीं है. फिर हम चेक करेंगे कि डुप्लीकेटेड वैल्यू तो नहीं है. सो देयर इज नो डुप्लीकेटेड वैल्यू. देन कम्स डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग में सबसे पहला जो हमारा टास्क है हमने एचटीएमएल टैग्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करना है और रिमूव करना है स्टॉप वर्ड्स को कन्वर्ट करना है लोअर केस में. अब हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं. हम एचटीएमएल टैग टेक्स्ट के अंदर तो एचटीएमएल टैग्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, लिंक्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं. हम उनको क्यों रिमूव करें. तो जो एनएलपी है अगर हमारा डाटा क्लीन होगा सिर्फ इंग्लिश लेटर्स होंगे तो उसके लिए उनको जो है प्रोसेस करना एनएलपी के लिए इजी हो जाता है. एनएलपी के जो एल्गोरिथम जो है वो उसको इजीली प्रोसेस कर देते हैं. इसलिए हम ये सब चीज़ें रिमूव कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड कर लिया. व्हाई वी आर डाउनलोडिंग स्टॉप वर्ड्स. हम स्टॉप वर्ड्स को हमने रिमूव करना है फिर इसको डाउनलोड क्यों कर रहे हैं. इसको हम डाउनलोड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मॉडल वो मैच कर सके, उसे पता हो कि स्टॉप वर्ड्स कौन से. इस लिस्ट से मैच करेगा स्टॉप वर्ड्स को और इस लिस्ट से जो मैच होते होंगे उनको रिमूव करेगा. अब स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं. इंग्लिश में कॉमन वर्ड्स जो होते हैं द इज एंड जो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होते. बाय द वे मैंने आर्टिकल भी लिखा है. इसमें मैंने स्टॉप वर्ड्स के बारे में बताया. ये सारा इसी प्रोजेक्ट में मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है. सो स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं. ओके दिस इज एग्जांपल. द फूड वाज डिलीशियस. ओके वी हैव रिमूव द वाज बिकॉज अगर हमारे पास डिलीशियस हो तो उससे भी हमें पता चल रहा है मीनिंग कन्वे हो रहा है. द और वाज कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे. सो उसको हमने रिमूव कर दिया. इसे कहते हैं रिमूव स्टॉप वर्ड्स जो कॉमन वर्ड्स होते हैं. देन हम जो है स्टेमिंग अप्लाई करेंगे. हम डिस्कस करते हैं स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन क्या होती है विद इन अ मिनट. सो हमने फंक्शन बना दिया डीएफ प्री प्रोसेस यानी टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग होगी. टेक्स्ट आएगा उस टेक्स्ट के ऊपर क्या सबसे पहले तो हमने एचटीएमएल टैग्स को रिमूव करना है. उसके लिए हमने ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी यूज़ की है. फिर हम जो है नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर पंक्चुएशंस नंबर्स उनको रिमूव करें. और हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये वाले वर्ड्स रहेंगे. ए टू जी जो है सिर्फ हमारे टेक्स्ट में रहे बाकी सब रिमूव हो जाए. अब वो ए टू जी स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स वो सब इंक्लूड है. देन हम एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस को रिमूव करें. अगर डबल वाइट स्पेस है ट्रिपल है तो उसको रिमूव करें. देन हम हैंडल्स को यानी अपने लिंक्स को हैंडल करें जो हमने
ऐड करके किसी को मेंशन किया तो उसको रिमूव करें, देन हम अपने यूआरएल्स को रिमूव करें और टेक्स्ट को लोअर में केस करें, लोअर केस में करें, बिकॉज या तो हम लोअर केस में कर लें या अपर केस में कर लें। इस तरह एनएलपी के एल्गोरिथम्स है उनके लिए प्रोसेसिंग टेक्स्ट की ईजी हो जाती है। और फिर हम वाइट स्पेस रिमूव करने के बाद टेक्स्ट को दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, जब हम फिर अप्लाई करेंगे स्टैमिंग। स्टैमिंग अप्लाई करने के बाद हम डाटा को वापस से ज्वाइन कर रहे हैं और फिर हम उसकी एक कॉपी बना रहे हैं। अब उसकी एक कॉपी क्यों बना रहे हैं कि जो चेंजेस तो हम ओरिजिनल टेक्स्ट में कर रहे हैं बट उसके कॉपी रख के उसमें कर रहे हैं। रीजन इज दिस कि हम आगे चल के कंपैरिजन करेंगे, जो हमारा क्लीन डाटा होगा और जो हमारा अनक्लीन डाटा था हम उसका कंपैरिजन करेंगे, हम कहेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए हमने उसकी कॉपी को क्लीन किया। और जो हम क्लीन डीएफ में रिव्यूज है सिर्फ उस पे हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे, डॉट अप्लाई प्री प्रोसेस, बिकॉज सेंटिमेंट जो है वो ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में है ऑलरेडी, जो है उसमें कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेस नहीं है, कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स हैं। सो उसकी हमें उस पर हमें क्लीनिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि स्टैमिंग क्या होती है और लेमेटाइजेशन क्या होती है। ओके, स्टेमिक लेमेटाइजेशन होती है कि वर्ड्स जो होते हैं उनके बेस फॉर्म में हम उनको रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है, कोई वर्ड है जिसके में पार्ट है, आईएनजी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है और जो है ये वर्ड्स लगे हुए हैं, तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लेइंग होता है तो हम उसको प्ले में कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी रूट फॉर्म में। आईएनजी एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो वो हटा देते हैं। इस तरह स्टडिंग होता है तो स्टडी कर देते हैं। सेम विद लेमेटाइजेशन, लेमेटाइजेशन भी यही चीज़ है बट लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग में एक डिफरेंस है। जैसे जहाँ पे एग्जांपल लव, लविंग, लव्स, तो इसको लव में कन्वर्ट किया। अब स्टेमिंग लेमेटाइजेशन में ये डिफरेंस है, जो स्टेमिंग होती है वो मीनिंगफुल वर्ड्स में समटाइम्स कन्वर्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल स्टडिंग है तो जो इसकी कन्वर्जन होगी तो स्टडी, अब स्टडी इज नॉट एनी मीनिंगफुल वर्ड, ये तो वर्ड ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रही है जो कि इसकी एग्जैक्टली बेस फॉर्म नहीं है। सो जो स्टैमिंग है वो इंटेलिजेंट कन्वर्जन नहीं है। स्टैमिंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले स्टैमिंग हुआ करती थी, फिर उसके एडवांस कॉन्सेप्ट क्या कह लें या उसके इम्प्रूव्ड वर्जन जो है लेमेटाइजेशन है, जो कि हमेशा जैसे स्टडी है तो उसको उसकी मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी स्टडी। सो ये मीनिंगफुल कन्वर्जन होती है और प्रेफर ये कि जितना आप लेमेटाइजेशन यूज़ करें, बिकॉज हमारे जो है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्टैमिंग यूज़ करनी थी, सो वी विल यूज इट। ओके, ईडीएम हमने परफॉर्म करना है जिसमें हम सबसे पहले सेंटीमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जब हमने सेंटीमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखी थ्रू नमपाई, सॉरी थ्रू मैटप्लॉटलिब एंड सीबोन, तो हमें यूनी पता चला कि हमारे पास सेंटीमेंट्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आर सेम। देन हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स को देखेंगे जिसमें हमने सबसे पहले, क्योंकि हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स पॉजिटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव सेंटीमेंट दोनों में देखते हैं, हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में कौन से हमारे पास वर्ड्स फ्रीक्वेंट एग्जिस्ट करते हैं और नेगेटिव सेंटीमेंट्स में कौन से वर्ड्स फ्रीक्वेंट एग्जिस्ट करते हैं। सो उसके लिए ये कोड है, ये कोड बहुत ही ईजी है। हम सबसे पहले तो हमने स्प्लिट कर लिया कि पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ में आ जाए, नेगेटिव वाले नेगेटिव रिव्यूज़ में। एक हमने वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने स्टोर कर लिया है। देन हम उस पे काउंटर लगा रहे हैं, उनकी काउंट कर रहे हैं। देन हम उस काउंटिंग में से 20 जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है उनको उठा रहे हैं। सारे वर्ड्स को हम नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ 20 कॉमन वर्ड्स हमें दिखा दो। और उसको हम डाटा सेट में कन्वर्ट करें, एक डाटा फ्रेम बन रहा है और उसमें हम दो कॉलम बना रहे हैं, एक वर्ड एक फ्रीक्वेंसी। वर्ड होगा फ्रीक्वेंसी होगी, लाइक द वर्ड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। बाकी वही सिंपल प्लॉटिंग हो रही है हमारे पास। ये हम प्लॉट्स बना रहे हैं, ये दोनों एक एक ही कॉलम में दो प्लॉट्स बन रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट। सो ये मोस्ट कन्वर्ट्स पॉजिटिव रिव्यूज में, ये नेगेटिव रिव्यूज में। अगर हम इनका कंपैरिजन करें, जो मोस्ट कन्वर्ट्स पॉजिटिव रिव्यूज में वो फिल्म है, मूवी है, वन लाइफ टाइम आफ्टर क्लीनिंग डाटा, ये है मतलब स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद। और ये हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज में मूवी फिल्म ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब सेम ही वही है, बस कुछ उसमें ज़्यादा है कुछ उसमें कम है। देन हम इसका वर्ड क्लाउड बना रहे हैं, वर्ड क्लाउड भी सेम फ्रीक्वेंसी जैसा ही है। वर्ड क्लाउड में ये होता है
कि ये हमारे पास हमें ये पता चल रहा होता है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ में कैसे वर्ड्स जो हैं वो लाइक फ्रीक्वेंट वर्ड्स की तरह ही है, बट फ्रीक्वेंट में जो 20 वर्ड्स को देख रहे थे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड बात, जिस जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उस वो सबसे बड़ा होता है। ये फ़िल्म देखिए कितना बड़ा लिखा, मतलब ये पॉजिटिव रिव्यूज़ में सबसे बड़ा वर्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड फ़िल्म है। एंड देन वन है, कैरेक्टर है, मूवी है, और नेगेटिव रिव्यूज़ में भी एग्ज़ैक्टली वन है, मूवी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, इवन यूज़ हुआ है, फ़िल्म यूज़ हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ में कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। देन टेक्स्ट की लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन हमने उसी तरह दोनों कॉलम्स को सेपरेट कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ वाले सेंटिमेंट्स को हम उसकी टेक्स्ट की लेंथ देख रहे हैं। और हमें पता चला कि जो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 11,000 एक रिव्यू की लेंथ होती है। और अगर देखा जाए तो नेगेटिव जो रिव्यूज़ होते हैं उनकी लेंथ 7,000 समथिंग। तो इनकी लेंथ जो है वो कम होती है। देन हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग हम इस पे बैग ऑफ वर्ड्स भी अप्लाई करेंगे और टीएफ आईडीएफ भी अप्लाई करेंगे। हम अपने टेक्सचुअल डाटा भी अप्लाई कर रहे हैं। ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो एनएलपी के लिए इसको डाटा को प्रोसेस करना और ईजी हो जाता है। अब एनएलपी और जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, क्योंकि हमने ये डाटा मशीन लर्निंग को एल्गोरिथम करा है। जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो टेक्स्ट को प्रोसेस नहीं कर सकते, वो हमेशा टेक्स्ट को इन द मैथमेटिकल फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। सो हमें एक्चुअली इनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको कन्वर्ट करने के, एक बैग ऑफ वर्ड्स है और एक टीएफ आईडीएफ है। हम टीएफ आईडीएफ यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ मोर प्रेफरेबल। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है टीएफ आईडीएफ और बैग ऑफ वर्ड्स की इधर भी दी हुई है, आप इनको मजीद जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स इस तरह के जैसे ये एग्जांपल्स दी हुई है, और टीएफ आईडीएफ की भी एग्जांपल्स दी हुई है। और हम टीएफ आईडीएफ में अपनी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ 5000 फीचर्स ले रहे हैं, सारे फीचर्स नहीं ले रहे, 50,000 जो है ना नहीं ले रहे। इससे ओवरफिटिंग नहीं होगी और मेमोरी भी रिड्यूस होगी, ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ नहीं होगी बिकॉज मॉड्यूल को जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। और जो हमारा कॉलम है सेंटिमेंट्स वाला, क्योंकि वो लेबलिंग हुई हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव वो क्लासेस हैं, कैटेगरीज हैं, जो भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं हम उसको लेबल इनकोड करते हैं। लेबल इनकोड भी यही है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बट ये डिफाइंड होती है, जबकि टीएफ आईडीएफ अनडिफाइंड होती थी। पॉइंट्स में हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, बट टीएफ आईडीएफ हमेशा 1 2 3 4 इसकी फॉर्म में होगी। तो हमारे पास लेबल इनकोड होने के बाद जो हमारे पास वाई है, वाई में हमने रख लिया है अपने सेंटिमेंट को, वो 0 और 1 है, 1 फॉर पॉजिटिव एंड 0 फॉर नेगेटिव रिव्यू। देन हम अपने डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं एज यूजुअल ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में। देन हम मॉडल को ट्रेन करें, मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने 3 एल्गोरिथम्स यूज़ किए हैं, एक नेव बेस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड रैंडम क्लासिफायर। देन हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं